तो जय लक्ष्मी माता, यहाँ पे मैंने चावल बनाने का पानी रख दिया है। तो पानी मेरा उबलेगा, उबलने के बाद मैं डालूंगी पानी। जब तक मैं जला देती हूँ चूल्हा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मेरा चूल्हा जल नहीं रहा है, बार बार पर बंद हो रहा है, धुआं ही धुआं हो रहा है। तो मैं भी परेशान हो रही हूँ, बेटी भी परेशान हो रही है, पर क्या करें, करना तो काम है। और काम करेंगे तभी ये पानी खोलेगा, और पानी खोलेगा तभी हमारे चावल डलेंगे, चावल डलेंगे तभी हम चावल खा पाएंगे। इसका मतलब क्या है, बनेंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूरी पूरी तैयारी, बेटी बना रही है वीडियो। और उसके बाद मैं आज बनाऊंगी चीज़ कहीं की भी हो, लेकिन टेस्टी लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, बैगन का भरता। तो यहाँ पे मैंने लहसुन छील लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, प्याज काटूंगी मैं अभी। और ये सब काटने के बाद में मैं बनाऊंगी, प्याज को छील रही हूँ। छीलने के बाद में मैं करूँगी तैयारी दोस्तों, क्योंकि काटने पीटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसीलिए। और चूल्हे पे मेरे चावल बन जाएंगे तब उसके बाद में मैं ये बनाऊंगी। ये बनाने के बाद मैं आप लोगों को पहली थाली लगाऊंगी अपने बहन भाइयों के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, प्याज छीलती जा रही हूँ मोनू, प्याज छीलती जा रही हूँ मैं। और टमाटर भी मेरे यहाँ पे कट चुके हैं, 2 बोके मैं पहले ही ले आई थी, और 2 के टमाटर ले आई थी मैं। और जब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों को, भाई बहनों को बता देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और धूप में मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरे जहाँ पे चूल्हा रखा है तो कोई छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर पे, तो धूप में ही काम करना पड़ता है। आपको पता भी लग रहा हो, शैडो आ रही है जहाँ मैं बैठी हूँ, हल्की सी धूप है, मैं बस वहीं बैठ गई हूँ। और बैठने के बाद में साइड से देखो कितनी सारी धूप है, वहाँ पर मेरे चावल भी रखे हुए हैं इस इंतज़ार में कि पानी कब गर्म होगा और तब मैं पानी के अंदर जाऊँ। तो चावल को धोऊंगी उसके पहले, फिर डालूंगी पानी में। तो यहाँ पे मेरी प्याज भी कट गई है। प्याज कटने के बाद में दोस्तों अब इसके लंबे लंबे स्लाइस करूँगी। और स्लाइस करने के बाद में देखो कर भी रही हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर भी दिए हैं। और इसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता है, पर मैं तो इसको बोलती हूँ टमाटर का भरता। तो टमाटर के भरते की चल रही है ज़ोरों ज़ोरों से तैयारी। और तैयारी जब तक चावल बन रहे हैं जब तक ये सब सामान मैं काट लेती हूँ, क्योंकि धूप में बैठना, बेटी तो बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी मम्मी जी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। मैंने कहा हाँ बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो गर्मी आई नहीं है, जब आएंगी तब कितनी धूप होगी पता नहीं है। लेकिन फिर भी राम भरोसे कर दिए तैयार अपना, भगवान का नाम लेके। और ये देखो, ये मेरा यहाँ पे सामान वामन सारा कट चुका है। और कटने के बाद अब मैं धो लेती हूँ चावल। पानी खौल गया है तो चावल डालूंगी मैं पानी में। पानी यहाँ पे निकाल देती हूँ, धो लेती हूँ। 2-3 बार चावल को धोना पड़ेगा, क्योंकि चावल कुछ कुछ गंदे होते हैं। अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ दूसरी बार। और धोने के बाद मैं करूँगी अपनी पूरी तैयारी, यानी कि तैयारी करनी है इसके बाद में किस चीज़ की, तवा रख के इन सब सामानों को करना है फ्राई। सामान सारा उल्टा पुल्टा पड़ा है, क्योंकि आंधी बहुत तेज़ आ रही है, हवा ज़ोरों ज़ोरों से चल रही है, धूल वगैरह उड़ रही है। आसपास में पेड़ पौधे, उनका भी कूड़ा आ रहा है। सहजन का पेड़ है तो सहजन के पेड़ पर तो आपको पता ही है दोस्तों, फूल निकलता है, फूल निकलने के बाद वो झड़ता है, जब सहजन आ जाती है तो वही सब यहाँ पे चल रहा है। धूल आँखों में घुस रही है, धुआं आँखों में घुस रहा है। पर चावल बनने वाले हैं मेरे, इसका मतलब देख रही हूँ मैं बस। अब देखो मैं चावल को पसा रही हूँ, और जब पसा के चावल बनाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि जितनी भी उसकी वो होती है सारी निकल जाती है। पहले बनाते थे, अब तो ये देखने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि कुकर चल गए हैं। तो बस कुकर में चावल चढ़ा देते हैं, चढ़ाने के बाद में क्या करते हैं, बस सीटी लगा देते हैं, बस वही बन गए। अब देखो मैंने यहाँ पे अपनी लाल मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची भूंज के निकाल लेती हूँ मैं। ये रही, खूब बढ़िया से मेरी लाल मिर्ची भूंज गई हैं, इनको मैं साइड में रख देती हूँ भूंज के। अब उसके बाद में दोस्तों डालूंगी मैं लहसुन। लहसुन डालने के बाद में लहसुन को खूब अच्छे से भूंजूंगी। और लहसुन की उसकी पड़ रही हैं सारी छींटें, क्योंकि तवा है, कढ़ाई नहीं है। कढ़ाई में तो अंदर ही अंदर हो जाता है, लेकिन सारी वो तेल की जो भी है ना, सारी गिर रही हैं। और ये देखो यहाँ पे मेरा लहसुन भुन रहा है अच्छी तरह से। जब ब्राउन हो जाएगा तब मैं लहसुन को निकालूंगी। और लहसुन निकालने के बाद में फिर मैं अगला स्टेप डालूंगी, जो है प्याज का। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लहसुन हो गया है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है। अब डाल रही हूँ प्याज की बारी आती है, प्याज को भी फ्राई कर लूँगी। अब मेरे भाई बहनों को खूब पसंद आएगी, क्यों, बैगन का नहीं भरता है, ये टमाटर का भरता है। बैगन का भरता भी ऐसे ही बनाते हैं, कभी कच्चा भी बना लेते हैं, कभी फ्राई करके भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी प्याज फ्राई हो गई है धीरे धीरे करके। अब मैं निकाल रही हूँ अपनी प्याज को। और प्याज निकालने के बाद मैं डालूंगी इनको टमाटर को, इसमें टमाटर भी फ्राई करूंगी दोस्तों। धीरे धीरे निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि तवा
तवा है ना छींट पड़ेंगी, क्योंकि पूरा एक सा नहीं है, ऊंचा ऊंचा होता है ना कढ़ाई की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे आ रही टमाटर की बारी, जो मैं टमाटर उसमें डालूंगी। देखना दोस्तों कैसे छींटे पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा छींटे पड़ेंगी मेरे बहन भाइयों, देखना, क्योंकि क्या करें, काम करना है तो करना। और एक तो मैंने डाल दिया है उल्टा, अब वो नहीं हो रहा है सीधा, उसको करते करते मैं परेशान हो गई। फिर हार के मैंने करा है चिमटे से सीधा कर। देखो चिमटे से भी फिसल रहा है, हो ही नहीं रहा है। हाँ अब हो गया है यहाँ पे। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, तवे पे रख रही हूँ सारे भूनने के लिए। टमाटर भूनेंगे मेरे अच्छी तरह से, ढक के भूनूंगी। देखो एक बार तो आग भी लग गई थी ज़ोरों ज़ोरों से, जैसे दोस्तों होटलों में लग जाती है जो खाना पीना बनाते हैं रेस्टोरेंट में, वैसे ही। इसका मतलब क्या है, भरता हमारा बैगन का बहुत अच्छा बनेगा। और हाथ में से फिसल रहा है, उधर में उड़ रहा है तेल, तो डर लग रहा है कि जलने का भी डर लग रहा है। अभी देखिए मेरे यहाँ पे बन गए। अब पलट रही हूँ मैं इनको फोर्क से, फोर्क की मदद ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर भी इधर से उधर उड़ ही रहा है ये। और ये देखने में देखिए दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं लाल लाल गुलाब जामुन। पर गुलाब जामुन तवे पे नहीं बनते हैं, ये भी सच बात है भाई बहनों। और ये देखिए अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको ढक दूँगी। ढक के क्या होगा, क्योंकि जल्दी टमाटर हो जाएंगे, जो उनका छिलका है वो मुलायम हो जाएगा, हम उतार देंगे। उतारने के बाद में हमारा जो टमाटर का भरता है बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए छिलका मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि कुछ टमाटरों में कसर है, इसीलिए छिलका यहाँ पे निकाल दिया है। और निकालने के बाद में अब करेंगे भरता बनाने की तैयारी पूरी। और भरता जैसे ही बनता है पहली थाली लगाऊंगी अपने बहन भाइयों के लिए। और ये देखिए धीरे धीरे करके टमाटर निकाल लिए हैं, क्योंकि बिटिया ने बहुत मदद करवाई है मेरे संग में, छोटी बेटी ने। तो बस बच्चे मदद करवाने के लिए तैयार होते हैं, मैं भी कूद पड़ती हूँ मैदान में। चलो बच्चे करते हैं काम और लगाते हैं ड्यूटी, क्योंकि हाज़िरी लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हाज़िरी है। चलो आज रोटी नहीं तो चावल जो खाने हैं। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इसको देख के। डिश कहीं की भी हो दोस्तों, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मैं तो कह रही हूँ बैगन का भरता। कहीं की भी हो, बस खाने में अच्छी लगनी चाहिए और खाने वालों को पसंद आनी चाहिए। अब वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पसंद आई, और आशा करती हूँ कि मेरे बहन भाइयों को भी बहुत पसंद आएगी। और पसंद आने के बाद मेरे बहन भाई कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये वाली डिश आपको कैसी लगी। टमाटर का भरता है ये, टमाटर का भरता पहली बार तो मैंने भी बनाया, इससे पहले बनाया नहीं है। लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं अगर मम्मी जी हमें अच्छा लगा ये तो सब्जी छोड़ देंगे, लेकिन इसको डेली बनाना, इसके बगैर नहीं हम रह पाएंगे। और ऐसा मेरा भी है, क्योंकि खुशबू इतनी ज़ोरों से आ रही, लहसुन की, प्याज की, मिर्चों की, टमाटर की, बहुत अच्छी लग रही है। और मिर्ची मुझे ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने डाल ली थी मिर्ची, भूंज ली थी, उन्हीं को ही करा है। बस खाली मैंने नमक डाला, इससे ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं है। और इतनी खुशबू आ रही थी, मैं बना रही थी। छोटी वाली बेटी कह रही मम्मी जी प्लीज़, मम्मी जी मेरे लिए ना डेली यही बना दिया करना, मैं चावल के साथ में यही खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं डेली यही बना दूंगी। तो आप लोगों का क्या कहना है, मेरे बहन भाइयों क्या कहना है, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। और ये देखिए यहाँ पे चावल हैं, और चावल के ऊपर में ये भरता, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुशबू बढ़ती जा रही है, खाने के लिए मन बेताब है। लेकिन मैंने सबसे पहली थाली लगाई है अपने बहन भाइयों के लिए। खा के बताना कि कैसी बनी है, और आप भी अपने घर पे बताना, कमेंट ज़रूर करना।